जो वनों से वन तरुस्तवत, और उसी वन पर बैठे हुए, वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान। जैसे कोई वृक्ष पर बैठा हुआ है और पूरे जंगल में आग लगी हुई है, तो वो देखो वो जल रहा, वो पशु जल गया, वो ये जल गया, उसका घर जल गया, वो तो उसे दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि अब अग्नि मेरे पेड़ में भी लगने वाली है, अब मैं भी तो जलूंगा। जब वन जल रहा है तो मेरा, जब बीच वन में ही मेरा भी पेड़ है यही, और जब पड़ोस का पेड़ जल गया तो मेरा पेड़ वृक्ष भी तो जलेगा ही जलेगा। तो जब ये सब जल रहा है तो जैसे वो सारा जंगल जलता हुआ तो देख रहा है, लेकिन अपना वृक्ष नहीं देख रहा। बाढ़ देखो, हो जल गया, वो जल गया। ऐसे ही हर व्यक्ति क्या कहता है, देखो वो चलेगा, वो चला गया, वो चले गया। आपकी नहीं दिख रहा कि अपनी भी आयु अब जा रही है ना। अपनी आयु उसको ये नहीं दिख रही कि अपनी आयु भी अब क्षीण हो रही है, हमारा ये मरण काल निकट आ रहा है। देखो वो चला गया, देखो उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। क्या आप अमर हो के आए हो? नहीं ना। ऐसे ही तो अपनी सामने आप भी तो देखो कि आपके ऊपर भी अब संकट आ गया, आपके ऊपर संकट आने वाला है, आपके ऊपर भी मृत्यु आने वाली है। तो आपने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा। जैसे उन जंगल में रहने वाले जीवों ने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, वैसे ही आप हैं। तो आप में भी वही किया जो उनने किया। उनके ऊपर तो तरस आ रहा है आपको, देखो उनने सारा जीवन ऐसे ही गुजार दिया। नहीं कहते आप लोग, उनका सारा जीवन ऐसे, आपका कैसा गुजरा वो नहीं देखते कि हमारा जीवन भी वैसे ही गुजर रहा है, कोई अंतर नहीं है। बस उन पर तरस क्यों आ रहा आपको, उन पर इतनी दया क्यों आ रही? दया करना है तो अपने ऊपर करो कि मेरा जीवन भी ऐसे ही पापों से गुजर रहा है, मैं अलग जीवन थोड़ी जी पा रहा हूं। ये तो उस विपत्ति में रह के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता हुआ, जैसे नीचे क्या दिया है दृष्टांत, ऊपर क्या दिया है? हाँ, ये दृष्टांत अब तो भेद आपको समझ में आ गया। दृष्टांत और दाष्टान में क्या अंतर है, ये आपको पकड़ में आ गया कि जैसे अपनी विपत्ति को नहीं देखता मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति परेशान पर की विपत्ति के समान ही अपनी आपत्ति को नहीं देखता। जैसे कि जंगल में लगी हुई आग को नहीं देखता हुआ व्यक्ति अपनी पेड़ को पे बैठकर भी सिर्फ अपने पेड़ को नहीं देख रहा है, सारे जंगल को तो देख रहा है। ऐसे ही ये भी अपने पेड़ को नहीं देख। अब इसकी हिंदी। वन में तरु पर बैठा जैसे मन में चिंतन करता है, वन्य जंतु अब जले मरे सब, आग लगी वन जरता है। पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कम करता, मूड बना तन पुनि पुनि धरता, मरता है पुनि पुनि डरता। अब वन में तरु पर बैठा, जैसे वन में, जैसे जंगल के अंदर वृक्ष पर बैठा हुआ, मन में चिंतन, मन में कुछ सोच रहा है। वन्य जंतु अब जले मरे सब, देखो सब जल रहे मरे, आग लगी वन जरता है, देखो पूरे जंगल में आग लगी। पर की चिंता वैसी करता, जैसी पर की चिंता करा वैसी अपनी चिंता ना करता, अपनी चिंता कम करता। मतलब अपनी तो चिंता करी ना, हर व्यक्ति पर में लगा हुआ है, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, पड़ोसी के यहाँ ये हो गया, आपके यहाँ ये हो गया। अपना कुछ नहीं देख रहा कि हमारा क्या हो रहा है। मूड बनाओ तन पुनि पुनि धरता, इसीलिए यह जीव बार बार इस शरीर को धारण करता है, मरता है, पुनि पुनि डरता, और बार बार धारण करके मरता है और डरता है। क्या? इसी को प्राप्त करता हुआ डरता है, मरने से डरता है, लेकिन इस तन से ऊपर उठने की बात नहीं सोचता, नहीं विचार करता। यह खेद का विषय कि व्यक्ति मरता है मूर्ख बन के, मूढ़ बना हुआ, किंतु अपने विषय में नहीं सोचता, वन में बैठे हुए उस मानव के समान। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको समझ में आ गया? अब विपत्ति मतलब, हाँ, आत्मनो मतलब अपने, मूढ़ मतलब परेशान मतलब
दूसरों के ईव समान, न इच्छिते नहीं देखता। दह्यमान मतलब मृगाकीर्ण, मृगों से भरा हुआ वन, मृग आकीर्ण मतलब भरा हुआ, मृग आदि पशु पक्षी से। वनांतर मतलब वन में, वन के भीतर। तरुस्त्वत वृक्ष पर बैठे हुए के समान। अब ये इसका पूरी एक एक शब्द आपके लिए खोल दिए, ठीक है। हाँ, दृष्टांत जिसके लिए दृष्टांत दिया है आपने, उदाहरण किसके लिए दिया? जैसे आपने किसी व्यक्ति को कहा कि ये व्यक्ति चांद जैसा चमकता है, तो ये व्यक्ति तो दृष्टांत हो गया और चांद दृष्टांत हो गया। व्यक्ति के लिए दे रहे हो ना आप, व्यक्ति को लक्ष्य में बना के आपने कहा कि ये व्यक्ति ऐसा दिखता है, कैसा? हाँ, तो चांद तो हो गया दृष्टांत, और कौन के लिए दिया? व्यक्ति के लिए। ऐसे तो यहां पर अपनी आत्मा अपनी ऊपर आपत्ति को नहीं देखता, तो ये तो हो गया दृष्टांत। किसके समान? जंगल में बैठे उस वृक्ष पे व्यक्ति के समान, कि सारा जंगल जल रहा है लेकिन अपने आप को नहीं बचा रहा, मतलब वहां से निकलना चाहिए ना उसे। जब उसे दिख रहा है कि सारा जंगल जल रहा है तो अब यहां से सुरक्षित निकलो, लेकिन वो वहां से सुरक्षित नहीं निकल के बल्कि बस वहीं देख के आश्चर्य कर रहा है, देखो वो जल गया, वो मर गया। तो भैया अब आपकी भी बारी आ रही है, आप भी तो अपनी सुरक्षा तो कर लो, लेकिन वो नहीं करता है। ये खेद की विषय है कि देखो व्यक्ति इतना कहने पर भी नहीं करता, ये यहां पर समझा रहे। आगे आपको नहीं आया? दृष्टांत दाष्टांत आगे समझे? आपको समझना आया देखो, और नहीं आया तो फिर अब तो फिर क्या समझाऊं मैं आपको? दृष्टांत और दाष्टांत में यही तो अंतर है। दृष्टांत मतलब उदाहरण, दाष्टा मतलब जिसके लिए ये उदाहरण दिया गया, जिसको लक्ष्य में कर कर आपने बयाया। जैसे भगवान करोड़ों सूर्य से ज्यादा तेजवान है, तो करोड़ों सूर्य क्या होगा? दृष्टांत, और भगवान क्या होगा? दृष्टांत। मतलब भगवान के लिए आपने उस सूर्य की उपमा दी। उपमा किसके लिए दी गई है? उपमा जिसके लिए दी गई वो दृष्टांत है, और जिसकी उपमा दी गई वो दृष्टांत है। सूर्य तो उपमा में दिया गया, सूर्य की उपमा किसके लिए दी गई? भगवान के लिए। ऐसा इनका तेज तो ऐसा है, इनका ज्ञान तो ऐसा है, तो ये दोनों में आप ध्यान रखें। ये तो इस प्रकार से स्वयं की रक्षा न करता हुआ दूसरे के लिए सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। ये मेन मतलब इनका उद्देश्य यही है आचार्य महाराज का, कि कभी भी आप चिंतन करो तो अपने लिए करो, अपने बारे में सोचो। आचार्य महाराज ने इधर दिया ना, देखो एक नहीं सरथा व्यर्थ है गिरना भी परमार्थ, दे गिरे को हम जगे सही करें पुरुष। गिरना हमेशा ही व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी गिरना भी परमार्थ का कारण बन जाता है। जैसे कोई गिर रहा हो तो उसे देख के हमें नहीं गिरना है, हम सही करें पुरुषार्थ, क्योंकि उसने चलने में गलती कर दी, और वहां पे चिकनाई थी, तेल घी था, वो फिसल गया, फिसला तो गिरा। तो अब आपको क्या सीखना है कि नहीं, मुझे इस मार्ग में संभल के चलना, नहीं तो मेरी भी मृत्यु या मैं भी गिर के हाथ पैर टूटेंगे। तो ये मुझे ध्यान रखना है, ये वहां कहना चाह रही है। तो गिरना भी तो ऐसे ही आचार्य उल्लास का दोहा भी अच्छा लिखा आचार्य बजने की इस प्रकार से। चलिएगा अब 14 नंबर आगे की गाथा है ना, 15 नंबर, ये भी अच्छी है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम काल्यस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात सुतराम धनम। देखो, आयु की वृद्धि और आयु का क्षय। अब देखो, जो आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, अब आयु की क्षय और वृद्धि है ना। अब धन की वृद्धि,
तो आयु की तो क्षय लगाओ और धन की वृद्धि किस पे? कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना, मतलब मेहनत करके वो धन कमाता है ना। तो मेहनत करता है तो काल तो बीत रहा है, क्योंकि 1 साल 2 साल मेहनत करेगा जब उसको धन आएगा। तो जिस प्रकार से काल बीतने पर धन तो बढ़ रहा है, लेकिन आयु का क्या हो रहा है? आयु का तो क्षय हो रहा है और धन की वृद्धि हो रही है। वांछिताम धनिनाम इष्टम, और ऐसे धन की इच्छा करने वाले जो पुरुष है, जीवितात सूत्राम धर्म, वो किसको मुख्य मान रहे हैं? धन को, जीवन को नहीं मान रहे। देखो कितनी आश्चर्यकारी घटना महाराज के उसमें आई कि धन तो चाह रहा है लेकिन अपनी आयु को नहीं चाह रहा। उसे ये नहीं दिख रहा मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं। जीवन भर धन कमाने के चक्कर में पूरी आयु को यूं ही बिता देता है, वो खो देता है। क्या? आयु को खो देता है। लेकिन उसे धन तो प्रिय है, लेकिन अंत में ना धन हाथ आता है ना आयु, क्योंकि जब मर ही जाओगे तो धन किस काम का? धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को खोया और स्वास्थ्य को पाने के लिए धन को खोया, इजिकल टू शून्य, जीरो आया हाथ में। मतलब जीवन भर मेहनत करी भैया, स्वास्थ्य जब अच्छा था, भैया यही तो उम्र है, यही तो उम्र है धन कमाने की, कमाओ। और अंत में क्या हुआ? धन जब हाथ लगा, जब तक पूरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया, भाई अब बीमार पड़ने लगे, अब हाथ पैर चलते नहीं, अब सुनाई देता नहीं, खाने को कुछ पचता नहीं, तो अब कह रहे भैया अब क्या करें? अब ये दूध कमाया, ऐसे स्वास्थ्य पाओ अब, और क्या है, डॉक्टर को दो। तो जीवन भर के लिए तो व्यक्ति ने स्वास्थ्य को, जब स्वास्थ्य अच्छा था उसको मुख्यता नहीं दी उसने किसको मुख्यता दी? धन को। धन को इष्ट माना, मतलब धन को प्रायोरिटी दी। इसीलिए उसके साथ ये घटा कि धन मुख्य बनने पर उसने अपने स्वास्थ्य को खो दिया। और अगर स्वास्थ्य को लाभ रखता, धन कम भी आता तो चल जाता, उससे भी काम चला लेता, लेकिन व्यक्ति चलाता नहीं है। कुछ भी हो, न ठंड देखता है, न गर्मी देखता है, कुछ नहीं देखता है। और धर्म के नाम पे भैया आज तो ठंड बहुत है, आज नहीं जा रहे हैं, अब तो बहुत, आज तो भैया आलस आ रहा है। और अगर धन के नाम पे सुबह 4 बजे भी ट्रेन पकड़ लेता है, वो 4 बजे भी हो कहीं जाना हो व्यापार के काम से तो चला जाता है। और धर्म के नाम पे 7 बजे भी नहीं उठता, कहता नहीं नहीं अभी तो भैया उठो, आज तो अभिषेक रहने दो, अब 2 महीने का अभिषेक बंद है। अब क्यों? अब ये 2 महीने ठंड में नहीं हो गया, अब तो गर्मी आएगी जब देखेंगे। देखो मतलब विचित्रता देखो। तो इष्ट किसको मान लिया उसने? धन को। और आयु को, ये देखो कितनी मार के, मतलब महाराज के इस गाथाओं में महाराज ने कितना जबरदस्त उसमें वो भर दिया कि आप किसको इष्ट बनाना चाह रहे हो, मुख्यता आप किसको देना चाह रहे हो। जब आपकी मुख्यता धन की हो जाती है तो आयु को क्यों छोड़ रहे हो? मतलब आप जान से प्यारा आपके लिए धन है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, शरीर चला जाए तो चला जाए, लेकिन दमड़ी यानी धन नहीं जाना चाहिए। कंजूसों की नीति है तो ना, जो थोड़े से कंजूस, मतलब कोई पैसे को थोड़ी ज्यादा महत्व देते हैं, हर पैसे की थोड़ी थोड़ी देर। तो ये कह रहे हैं कि आप किसको मुख्यता देते हो? आयु की वृद्धि को और क्षय उत्कर्ष आपको, मतलब आयु की वृद्धि और धन की वृद्धि तो दिख रही है, आयु का क्षय नहीं दिख रहा। हेतु काल, और दोनों में हेतु क्या है? काल। दोनों, धन बढ़ने में भी काल है और आयु के घटने में भी वही काल एक ही। क्योंकि जैसे मान लो ब्याज से धन दोगे, मान लो, तो ब्याज कब आएगा? जब 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने जितने दिन के लिए आपने ब्याज दिया, तो उतने दिन बीतने पर ही तो सामने वाला ब्याज देगा। तो जैसे वो ब्याज देगा तो अब इससे आयु कम हुई कि नहीं? 1 महीने की आयु कम होने पर तो मतलब उतना धन आपको अपनी आयु की समाप्ति पे देना पड़ा। क्या आपकी आयु की इतनी कीमत थी? अब आपसे पूछा जाए, कोई कहे कोई बात नहीं, आप एक काम करो, पूरे जीवन में कितना कमाते हो? पूरे जीवन में 1 करोड़ कमा लूंगा। चलो 1 करोड़ लो, मरो। तैयार हो? क्या करेंगे महाराज मर के?
जब मैं मरी जाऊंगा तो इस धन का क्या करूंगा? जब मैं मर ही जाऊंगा तो इस धन का क्या करूं? तो अब बात ऐसे समझ में तो आ गई आपको, आपको यूं समझ में नहीं आ रही कि मैं जो कर रहा हूं उसमें भी तो आयु घट रही है। अब समझ में आ गई? इनकी बात समझ में आ गई महाराज जी? जिसमें आप आयु का क्षय नहीं देख रहे हो, धन की वृद्धि तो दिख रही है आपको, और बहुत धन आ रहा होता है, तो आपके धन बहुत आ रहा है, इसमें क्या कारण है? आयु का क्षय। आयु भी तो जा रही है। अब 2 साल बहुत इंतजार करना, एफडी 2 साल बाद तो मेरे दुगने हो जाएंगे, साल निकल जाएंगे, ये नहीं कह रहे कि आयु के 9 साल भी तो निकलेंगे। 9 साल में होती है ना एफडी दुगनी, तो 9 साल में आपकी धन दुगना होता है मान लो, तो 9 साल में दुगना होने वाला वो धन आपके लिए 9 साल की आयु भी तो बिता दी उसने। आपकी आयु 9 साल कम हो गई, क्या करोगे 9 साल बाद इस धन का? लेकिन लालच में आप धन का उपयोग ना करके भी एफडी बना लो, 9 साल बाद दुगने हो जाएंगे। 9 साल में बच्चों की भी नहीं, 9 साल में आयु पूरी हो गई, क्या करोगे? कुछ तो इसका उपयोग करो, लेकिन नहीं करता आदमी। ये क्यों? आचार्य महाराज की हिंदी पढ़ो। काल बीतता ज्यो ज्यो त्यों त्यों, आयु कर्म घटे बड़े, धन का वर्धन धनी चाहते, प्रतिदिन हम तो बने बड़े, कहे कहाँ तक धनी लोगों तो, जीवन से भी जड़ धन को, परम इष्ट परमेश्वर के, धन्यवाद धन जीवन को। आचार्य ने कितना जबरदस्त लिखा, देखो इसको, है ना, कितना सुंदर। काल बीतता ज्यो ज्यो त्यों त्यों, आयु कर्म वह घटे बड़े। काल बीतता है और धन धीरे, मतलब आयु कर्म घटता है। धन का वर्धन धनी चाहते, और धनी लोग क्या चाहते हैं? खूब धन आन दो भैया। प्रतिदिन हम तो बने बड़े, हम तो प्रतिदिन और सेठ आदमी, और बड़े आदमी, और करोड़पति आदमी बने। कहीं कहां तक धनी लोग तो, धनी लोग की हम कहां तक हम कहें भैया? जीवन से भी जड़ धन को, जीवन से प्रिय किसको मान रहे हो? जड़ धन को। परम इष्ट परमेश्वर करते, उनके लिए तो भगवान धन ही है ना। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब उनके लिए तो धन ही है सब कुछ। धन्यवाद धन जीवन को, धन्यवाद है आपके जीवन को। कमेंट से नहीं कहते धन्य, आप तो बहुत धन्य, आप कैसा जीवन जी रहे हैं आप, देखो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? यही आती है, वहां जाके फिर भूल हो जाए। तो ये कितनी मतलब गजब का आचार्य महाराज ने बांधा, मतलब आचार्य पूजपाल स्वामी के चिंतन तो देखो कितना गहरा है। उतना ही अच्छा आचार्य से ने हिंदी में इसको बांधने का पुरुषार्थ किया कि हिंदी में आचार्य महाराज ने पूरे रस को भर दिया, इस गाथाओं के रस को। अगर बस हिंदी भी गौर से पढ़ लोगे ना, तो ये इष्ट उपदेश आपके लिए मान लो इष्ट उपदेश ही हो जाएगा, मतलब आपके जीवन को इष्ट बनाने वाला। मतलब इष्ट मतलब भगवान, इष्ट होते ना, ये हमारे इष्ट है, इष्ट मतलब भगवान। ये आपके जीवन को भगवान बना देगा। इतना अच्छा 50 गाथाओं में जो बांधा है, बस इसको समझिएगा। तो इसलिए आयु की वृद्धि हानि को देखो, और धन की वृद्धि को दिख रहा है अपन, उसको भी देखते हुए इष्ट किसको बनाओ? जीवन को, ना कि धन को। क्योंकि धन अचेतन है, जड़ है, और जीवन चेतन है। तो चेतन जीवन अच्छा बने, इसलिए इस जड़ धन के लिए ज्यादा मुख्यता न देकर। ठीक है, अब ग्रस्त हो तो थोड़ा बहुत धन तो चाहिए, लेकिन इतना भी मत करो कि उस धन के पीछे सब कुछ नष्ट हो जाए। ये थोड़ा तो चाहिए, कोई बात नहीं भैया, सारा जीवन कैसे चलेगा, बिना धन के थोड़ी चलेगा, कोई बात नहीं। आप ग्रस्त तो चाहिए, उतना तो लो, लेकिन इसके पीछे पूरे आयु ही बिता दो, जीवन ही नसा दो, इतना ज्यादा इस धन के लोभ में पूरा जीवन नष्ट हो जाए, तो फिर चिंता का विषय बन जाना है व्यक्ति के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब गाथा नंबर 16। त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्त संचिनोति यः,
स्वशरीरं सपङ्केन नास्यामीति विलिम्पति। आप देखो, त्यागाय, त्याग करता है ना धन के दान के लिए, त्याग मतलब दान, श्रेयसे अपने सुख की प्राप्ति के लिए। एक अभ्युदय सुख होता है, एक श्रेष्ठ सुख होता है। अभ्युदय मतलब मोक्ष सुख, श्रेष्ठ मतलब अपना परलौकिक सुख जो भी। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति धन इत्यादि का त्याग करता है। वित्तम अवित्तम संचिरोति, इसलिए अवित्त को धन को संचय करने के लिए, अब वो धन को संचय करने के लिए, धन किस लिए संचय करना पूछा, आप क्या करना चाहते हो? तो मैं दान करने के लिए धन एकत्रित करना चाहता हूं। तो नीचे उदाहरण दिया, अब देखो ऊपर तो हो गया उनका दृष्टांत, अब दृष्टांत देने की वो क्या गलती कर रहा है, ऐसा जो चिंतन कर रहा है वो अपने जीवन में क्या गलती करने चाह रहे। स्व शरीरम पंकीन, वह अपने शरीर को पहले कीचड़ से लपेटना है। क्या? पहले कीचड़ से लपेट रहा है। स्नानस्य, किसके लिए? स्नान करूंगा। विलिम्पति, लीपना है, मतलब अपने शरीर को कीचड़ से लेप लेता है। किस लिए? भैया मुझे स्नान करना है। रोज ही करते हो आप, तो साबुन को लगा लेते हो, किस लिए? स्नान करना है, तो लगाई काय को रहे हो? देखो मतलब उनका दृष्टांत, मतलब कितना आचार महाराज, कितना सोचते। तो ठीक नहीं है, नहीं, दान देने के लिए मना नहीं कर रहे। अगर धन है तो दान दो, लेकिन दान देने के लिए धन कमाओ ये ठीक नहीं, ये कह रहे हो। धन आया है तो दान करो, लेकिन पहले इसलिए कमाऊं कि मैं दान दूंगा, ये गलत नीति है। क्योंकि पहले कीचड़ लगाऊंगा फिर नहाऊंगा, तो इससे नहाऊं ही नहीं ना, कीचड़ ही क्यों लगाओ कि जो नहाना पड़े। तो क्योंकि धन कैसे आता है, तो उनका धन आता है पाप से। धन का मीडियम क्या है, माध्यम क्या है? पाप। क्योंकि बिना झूठ बोले आ ही नहीं सकता धन। ऐसा कौन सत्य आश्चर्य की 100 रुपए की 100 रुपए में बेच देगा और उसको धन आ जाएगा, तो भी वो अमीर नहीं बनेगा। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में कोई तो नहीं बेचता, और बेच भी देगा तो क्या लाभ है? मान लो 100 रुपए में आई थी तो थोड़ी अमीर बन जाएगा। तो किस लिए कर रहा है, किस लिए? आपको एक दृष्टांत याद होगा, दिया था कि किसान वाला दृष्टांत, जो किसान आराम से बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे, बढ़िया लेटा हुआ है। कोई कह रहा है भैया इतनी खेती पड़ी है, अरे इस पे अच्छे जमीन के प्लाट काट दो, अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो पूछता है फिर क्या होगा? धन कमाओ, फिर क्या होगा? फिर धन से अपना बंगला बनाओ, फिर क्या होगा? अच्छे सुख से रहो। तो फिर अभी मैं कैसा रह रहा हूं? अच्छी बढ़िया सो रहा हूं, वैसे अब फिर मैं पहले इतना सारी मेहनत करूं, फिर आराम से सोऊं, तो मैं वैसे ही सो रहा हूं आराम से। जाओ यहां से। क्या? पहले तो मैं ये जमीन प्लाट काटूं, इतना वो दिक्कत, फिर इन प्लाटों को बेचना हूं, फिर बेचने के बाद फिर सुख से फिर धन कमाऊं, फिर धन से फिर सुख से रहूं। तो अभी क्या कर रहा हूं? चलो कुछ नहीं, मैं सुख से ही हूं, जाओ यहां से। मतलब मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? अभी भी मैं आनंद से ही हूं। जब मैं उस समय में आनंद से देख सकता हूं, इस समय में मैं आनंद से, तो फिर इतना टेंशन मुझे क्यों दे रहे हो तुम? यही महाराज कह रहे हैं कि जब तुम बिना पाप के ही रह रहे हो, तो फिर पाप करके धन क्यों कमा के फिर दान का पुण्य कमाऊंगा? तुम पुण्य कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हो? पहले पाप कमाओगे, फिर पाप को कमाने के धोने के लिए पुण्य कमाओगे। क्योंकि मैंने धन कमाया, जो पाप कमाया धन कमाने के लिए, अब उसको मैं दूर कैसे करूं? दान करूं। तो भैया उस पाप को करो ही मत ना, जिसके लिए तुम्हें दान करना पड़े। आपको बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब इसका सीधा सीधा बहुत अच्छा अर्थ है। जो लोग ये टेंशन करते ना, हम गरीब हैं, टेंशन मत करो, हमारे पास कुछ नहीं है, भैया मुझे नहीं करना, मैं तो जो है उसमें संतोष भाव से हूं, और जो दे रहा है उसकी अनुमोदना कर रहा हूं। मैं तो, मुझे नहीं करना ऐसा कि पिलाओ, क्योंकि उस चक्कर में, हाँ पुण्य से अगर धन आ गया है, मान लो
आप करोड़पति फैमिली में पैदा हो गए, वहां आपको धन मिल गया, अथवा कहीं से आपको ऐसा धन उपार्जन आपने आप ही आया कि भैया ये आपकी संपत्ति रखी थी, ये आपकी, तो अब इसमें से दान करो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन पाप करके दान करो, ये इनका विरोध है। पहले पाप मत करो, बाद में फिर सफाई करो, पहले कीचड़ छवा लो फिर नहाओ, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। अब देखो इसकी हिंदी कर ले। निर्दंदन अर्जित करता है, दान हेतु वह नाना, दान कर्म का ध्येय बनाए, कर्म खपाना शिव पाना, कार्य रहा या ऐसा जैसा अपते तन पर करता है, लेप पंक का कोई मान, स्नान करूंगा कहता है। निर्धन धन अर्जित करता है, निर्धन जैसे धन को अर्जित करता है, किस लिए? दान हेतु यदि वह नाना, कि मैं तो दान करना चाहता हूं, मेरे मन में इधर दान थी कोई, दान कर्म का ध्येय बनाया, और उसने मुख्य बना लिया ध्येय दान का, कर्म खपाना शिव पाना, और कर्म को खपाकर शिव पाना। तो कर्म को खपाना अगर चाहते हो, कर्म का नाश चाहते हो, तो ये पाप कर क्यों रहे हो? क्या मुनि महाराज बन जाओ ना तुम्हें कोई कमाने की जरूरत, और कर्म जो है वो शेष और चले जाएंगे। अगर तुम्हें शिव ही पाना है, मोक्ष ही पाना है, तो दान से क्यों, पूरे त्याग से पाओ ना। शिव पद दान से नहीं मिलता, शिव पद मिलता त्याग से। मोक्ष पद किससे मिलता है? दान और त्याग में यही अंतर है, दान कुछ बचा के देता है और त्याग पूर्ण रूप से करता है। क्या ध्यान क्या करता है? बचा के, भैया कुछ बचा लो अपने लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए कुछ कर दो। और त्याग संपूर्ण स्वाहा, संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा छोड़ दिया, त्याग तो त्याग है बस। ये कार्य रहा ऐसे जैसे अपने तन पर कर, ये कैसा कार्य रहा? जैसे कोई लेप पंख का कोई मानव, कीचड़ का कोई मानव अपने तन पर लिपट लेता है और लेप कर लेता है। स्नान करूंगा कहता है, फिर कहता अब स्नान करूंगा। अरे भैया पहले ही आप अच्छे लग रहे थे, कीचड़ लगा के, अब स्नान करके कौन से आप बहुत सुंदर हो जाओगे? क्यों कर रहे हो ऐसा काम? आप पहले आप अच्छे हो, कीचड़ क्यों छपा रहे हो? ऐसा पाप क्यों कमा रहे हो? इस प्रकार से, ठीक है? आपको समझ में कुछ समझना तो नहीं इसमें? ठीक। अब आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदस्त्यजान कामान, कामम कह सेवते शुद्धि। देखो पढ़ लो इसको एक बार। आरंभे तापकान प्राप्तान व तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदस्त्यजान कामान, कामम का सेवते। आरंभे, जब इस विषयों को भोगने का प्रारंभ, तापकान कैसे? जब इनको पाने के लिए आरंभ करता है तो संताप देते हैं, प्राप्त हो जाए। पहले तो इनको प्राप्त करने के लिए संकलेश उठाता है, बहुत दुख उठाता है, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी करके भैया हो जाए, मिल जाए। फिर प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति, फिर उससे तृप्ति नहीं होती, मतलब उसकी तृष्णा और बढ़ती जाती है। प्रतिपादकान मतलब ये और तृप्ति को बढ़ाने वाला है। अंत में सुदस्त्याजान, और फिर बड़ी कठिनाई से छूटता है। जैसे जो लोग नशा करते हैं, देखना जब शुरू में नशा करते हैं ना तो उनको उल्टियां होती है। जैसे कोई पाउच खाते हैं, शराब पीते हैं, तो इनको शुरू में जब करेंगे तो इनको उल्टियां होगी, चक्कर आएंगे, ये होगा। तो पहले तो संताप मतलब आरंभे तापकान, पहले तो इनको दुख देते, फिर प्राप्त हो जाने पे इनकी और लत बढ़ने लगती। पहले एक पाउच खाता, फिर 2 खाता, फिर 4 खाता, ऐसे पहले शराब पीता, 1 पीता, फिर 2 पीता, फिर बोतलों से पीने लग जाता। और
अंते सुदस, और वे अंत में जब इनसे बोलो छोड़ने की तो भैया आप तो मर जाएंगे, भैया हमारे बस की नहीं है। हम पता इनका कैसे हालत होती है, कितनी बुरी हालत हो जाती है इनकी, बहुत बुरी दशा हो जाती है इनकी, ना छूटती है कुछ नहीं, बल्कि ये कहते हैं हम मर सकते हैं लेकिन अभी कुछ छोड़ नहीं सकते। मतलब यहां तक कि इनको कितना मना करा सरकार ने भी, कोरोना फोरोना हो जाएगा, ये हो जाए तुम्हारी वो, फिर भी चोरी छुपे इनने खाया। मतलब वो गुटखा 5 रुपए का मिला था तो 25 रुपए में खरीद के खाया इन लोगों ने। और क्या कहने, लॉकडाउन लगा भैया इस बार तो कुछ नहीं है। पैसा, ये पाप, इसके लिए पैसा कहां से आता है तुम्हारे पास? शराब के लिए, गुटकों के लिए, ये सब पैसा कहां से आता है? और दान के लिए नहीं महाराज, इस साल तो बड़ा, महाराज देखो आप 8 महीने हो गए कुछ नहीं, व्यापार तो ठप पड़ा। और गुटकों के लिए कहां से आ रहा पैसा? बोतलों के लिए कहां से आ रहा? वहां सब। तो महाराज कह रहे पहले तो जब इनका प्रारंभ करता है तो दुख प्राप्त करता है, फिर जब इनका प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उनकी तृष्णा ऐसी लग जाती है, फिर जब छोड़ने का हो तो बहुत दुख होता है। कामान यानी विषयी भोग। कह सुधी कौन बुद्धिमान, पुरुषम कामम सेवते, इसलिए जो बुद्धिमान होंगे वो इसका सेवन नहीं कर, इसको दूर से ही हाथ जोड़ कि भैया अपने बस की ये नहीं, हम इससे ही दूर से ही इसके, हमें इसे नहीं करना। मतलब उन्होंने दूर से ही इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। प्रारंभे में जो दुख, प्रारंभे भी दुख देती है, फिर तृष्णा बढ़ती है तो दुख देती है, छोड़ते समय फिर दुख देते हैं। ये काम भोग इत्यादि जो विषय है, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये कभी भी जीव को सुख नहीं देते, ये दुख का ही कारण है, अंत में दुख देकर ही। इसलिए कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो इनको सेवन करेगा, मतलब इनको चाहेगा। इसकी हिंदी, प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महा, प्राप्त नहीं हो जब तक महाताप कर काम सभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर कभी तृप्ति का नाम नहीं। अंत में तो क्या कहना, जिनका तजना सरल नहीं, सुधीर चे फिर काम भोग, जिनका मन हो तरल कहीं। अब प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक, जब तक ये प्राप्त नहीं होते तब तक महाताप, मतलब संकलेश बना रहता है। भैया कैसे भी व्यवस्था बनाओ, कैसे भी हो जाए, कैसे भी हमारी ये चीज दिलवा दो हमें। किंतु प्राप्त हो जाने पर, फिर प्राप्त हो गई तो फिर उसका मन भरता नहीं, फिर उसे और चीज चाहिए, फिर और चाहिए, और दूसरी भैया ये तो अब इसे और लाओ, तृप्ति नाम नहीं। अंत में क्या, और फिर अंत में कहने ही क्या, जिनका तजना सरल नहीं, फिर एक बार इसमें उलझ गया तो फिर निकलना इनका कठिन। सुधी रचे फिर काम, फिर कौन ऐसा विद्वान, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो इनमें विषय भोगों में लगेगा। जिनका मन हो तरल कहीं, जिनका मन तो एकदम तरल है, मतलब चंचल हो, वही रचेंगे। जिनका मन स्थिर होगा वो इससे ऊपर उठेंगे, ये महाराज का कहना है। चलिए, इसमें कोई पूछना तो नहीं गई? ठीक है, इतना ही रख लो, इतना ही रख के आगे। अब कल बुधवार है, कल से कोई विषय ऐसा शुरू कर लो जिसमें आपको नया विषय भी हो जाए, थोड़ा सा और रिवीजन करना हो तो वो कर लो, क्योंकि वो आपकी वो भी आ गई, जिन सरस्वती पुस्तक जिसमें आप पढ़ते हो ना, वो कर ले। क्या करना है? जिन सरस्वती से क्या करना है? कर्म वाला चैप्टर या कोई सा वाला कर लो, रिवीजन वाला, जिससे आपके एक बार रिवीजन। 24 ठाणा तो बहुत पढ़ा पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके तो याद करना, पहले तो आप 2400 याद तो करो, गति जाति इंद्री वेन कसाय, पहले आपको 2400 याद कर लो उसकी है ना, फिर आपको पढ़ाना सरल होगा। नहीं तो ऐसे पढ़ाना तो बहुत कठिन हो जाएगा 24 ठाणा, क्योंकि 24 ठाणा पढ़ना भी एकदम। गुणस्थान तो हम पढ़ा दिए थे, फिर से पढ़ना तो कोई बात ही नहीं, आप पढ़ लो। है कर्म वाला विषय देख लेंगे, चलिए, है ना, आप लोग के लिए थोड़ा सरल, कल से देखेंगे। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक सुवाणी, हे जिनवाणी भारती तो बुद्धिन ज्योति।